am Kamini Gautam, BA English Honours, B.Ed, CTET. Welcome to Learning English channel. During teaching, I have noticed that 12th passed students could not speak, write and read English properly and feels difficulty. तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं उन सभी स्टूडेंट्स को हिंदी इंग्लिश में पढ़ाऊँगी ताकि सभी को इंग्लिश अच्छे से समझ में आ जाए और किसी प्रकार की झिझक उन्हें इन फ्यूचर फील ना करनी पड़े। तो ये हमारा पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे और उसमें नाउन कवर करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। हिंदी में भी देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जो नाउन की डेफिनेशन है इंग्लिश में, नाउन को क्या क्या कहते हैं? नाउन किसको कहते हैं? नाउन किसी पर्सन, प्लेस या थिंग, उसके लिए उसका जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति, वस्तु या स्थान। पर्सन हो गया व्यक्ति, प्लेस हो गया स्थान, थिंग हो गई वस्तु। तो उसके जो नाम होता है नेम, उसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि राजू। राजू क्या है? एक पर्सन का नाम है। तो राजू क्या है? नाम है, वह एक नाउन है। राजू नाउन है यहाँ पे। यानी कि न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली किसी प्लेस का नाम है, तो न्यू दिल्ली नाम है, इसका मतलब ये न्यू दिल्ली क्या है? नाउन है। ऐसे ही टेबल, टेबल क्या है? थिंग है। एक थिंग होती है, बेजान चीज़ है टेबल, तो टेबल क्या है? नाउन है, क्योंकि उस थिंग का नाम टेबल है, उसको हम टेबल कह के बोलते हैं कि ये टेबल है। तो टेबल क्या हुआ? नाउन हो गया। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि डोर, एरोप्लेन, कार, पेन, पेंसिल, सीता, गीता, ऐसे ये सब जो है नाउन है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ है मटेरियल नाउन। तो ये जो हैं काइंड्स ऑफ नाउन हैं। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं होमवर्क। अब मैं आपको हर एक एपिसोड के एंड में आपको होमवर्क दूंगी और उस होमवर्क में मैं आपको 5 वर्ड्स दूंगी। जैसे कि ये 5 वर्ड्स हैं और उन 5 वर्ड्स को आपको याद करना है और अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। और आप चाहे तो कमेंट्स में हमें 5 वर्ड्स लिख के दीजिए, उनके मीनिंग्स लिख के दीजिए कमेंट्स में। आपको भी, आपका ये भी होमवर्क है कि आपको कमेंट्स में 5 वर्ड्स इंग्लिश और हिंदी में उसके मीनिंग लिखने हैं और लिख के देने हैं कमेंट्स में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आके होमवर्क। मेज़, मेज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेबल। यह को इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं दिस। और वह के लिए बोलते हैं दैट। है के लिए बोलते हैं इज़। बाल्टी, बाल्टी के लिए बोलते हैं बकेट। तो ये 5 वर्ड्स हैं, ये होमवर्क है आपका। आपको ये 5 वर्ड्स याद करने हैं इंग्लिश में और उनके मीनिंग हिंदी में। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम काइंड्स ऑफ नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखना ना भूलें। थैंक यू।